हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आज जानेंगे। सबसे फर्स्ट अब यहाँ पे स्पीड आता है। स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं लिखा हुआ है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड का मतलब क्या है? ये लाइन पर का मतलब होता है 1। इट मीन्स एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और कहीं लिखा हुआ है 40 मीटर्स पर मिनट। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ एक मिनट में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कहीं 50 किलोमीटर्स पर आवर लिखा हुआ है। इट मीन्स एक घंटे में वो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है 400 किलोमीटर पर डे हो, मतलब एक दिन में वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस सब में एक चीज़ कॉमन क्या है? यहाँ पे हम केवल 1 सेकेंड ले रहे हैं, यहाँ पे 1 मिनट ले रहे हैं, यहाँ पे 1 आवर ले रहे हैं, 1 डे ले रहे हैं। तो स्पीड का डेफिनेशन ही ऐसे बनाया गया, यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब ही होता है 1। एक सेकेंड या एक मिनट या एक आवर, एक दिन में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। सीधा सा लॉजिक है इसका। यूनिट स्टैंड्स फॉर 1। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड या एक मिनट या एक घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर किया, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एस अपॉन टी। यही इसका स्पीड होता है। बेसिक रूल है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। ये स्पीड का ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन नहीं होता और टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं होता, तो हम बोलते हैं ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। दूसरा हम डेफिनेशन बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट वर्ड का क्या मतलब है? रेट का मतलब ही होता है एक सेकेंड में कितना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड के बारे में यही डिटेल्स आपको जानना है। दूसरी बात, हम स्पीड को डिनोट वी से करते हैं। वी स्टैंड्स फॉर स्पीड। इसमें एक और टर्म है यू। यू का मतलब होता है इनिशियल स्पीड। गाड़ी जिस स्पीड से चलना शुरू हुआ वो आपका इनिशियल स्पीड है। मान लीजिए कोई चीज़ 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हुआ और स्पीड अप होते होते 30 मीटर पर सेकेंड पे चला गया, तो यू यहाँ पे आपका 20 होगा और वी आपका यहाँ पे 30 मीटर्स पर सेकेंड होगा। U स्टैंड्स फॉर इनिशियल स्पीड, V स्टैंड्स फॉर फाइनल स्पीड। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको स्पीड बोलेंगे। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट वर्ड का मतलब ही होता है एक सेकेंड में कितना। तीसरी बात, एक सेकेंड, एक मिनट या एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको स्पीड बोलेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन नहीं, टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं। दूसरा, इसका असाइनमेंट क्या है? मीटर पर सेकेंड। यू से इनिशियल स्पीड को डिनोट करेंगे, वी से फाइनल स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है आपको नोटिस करना, स्पीड का तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। हम चाहें तो एक दो रूल्स यहाँ से और बना सकते हैं। डिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं, ये टाइम इधर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये रूल केवल और केवल तभी काम करता है जब स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आप इस रूल को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट रूल्स है। तो ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन बोला क्या कि एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से 10 सेकेंड्स तक ट्रैवल किया, तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा 20 × 10 200 मीटर। लेकिन ये रूल आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये स्पीड अलग हो जाए, कभी ऑब्जेक्ट 20 चल रहा है, कभी 30 चल रहा है, तो फिर ये रूल आप यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। हम लोग जस्ट अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब है? जैसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। वहाँ क्या था? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या है? एक सेकेंड, चाहे एक मिनट, चाहे एक घंटा।
वही अगर हो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो स्पीड कहलाएगा, और 1 सेकेंड में, यूनिट का मतलब यहाँ भी एक है, 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। इसका रूल क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का, वेलोसिटी का क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेसिक डिफरेंस यही है, यहाँ पे डिस्टेंस हर जगह होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं था, ना डिस्टेंस के पास ना ही टाइम के पास, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वेक्टर में आ जाएगा। वेलोसिटी डिनोट हम लोग स्पीड को v से कर रहे थे, वेलोसिटी को हम लोग v के ऊपर एक एरो डाल देंगे। ये एरो बताएगा कि इसके पास डायरेक्शन है, किधर है वो नहीं बताएगा। तो डिनोशन में केवल यही डिफरेंस है, यहाँ v के ऊपर एरो होता है वेलोसिटी के केस में, और यहाँ v के ऊपर एरो नहीं होता जब हम स्पीड का बात कर रहे होते हैं। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक आया 100 मीटर ट्रैवल करते हुए 10 सेकेंड्स में। क्लियर। फिर वापस आ गया 10 सेकेंड्स में जहाँ चलना शुरू किया था यहीं पे, मतलब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 100, मतलब उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स जाने में, 10 सेकेंड्स आने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया 20 सेकेंड्स। तो जब हम इस डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं 20 सेकेंड से, तो ये कट के आता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये 10 मीटर्स पर सेकेंड आपका स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी को उस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है। इस क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसने यहाँ चलना शुरू किया, ऐसे घूम करके दोबारा यहाँ पहुँच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 है, तो वेलोसिटी भी उसका 0 ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपका 0 है। यही बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को नोट करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टोटल लेंथ होता है पाथ का, किसी भी पाथ पे टोटल लेंथ मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, तो डिस्टेंस तो उससे बड़ा ही होगा ना। हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एकदम सीधा यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट चल के आया, तो इसका डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो ये नीचे वाला जो लाइन है ये डिनोट करता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, नहीं तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। हम लोग फर्स्ट रूल तो ये है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ये 1 से हमेशा बड़ा ही होगा, नहीं तो इक्वल होगा आपका, फर्स्ट रूल। दूसरा क्या है, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम लोग फिर से उसी को फॉलो करेंगे। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, हम लोग दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है आपका, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है आपका, वेलोसिटी। तो एक रूल क्या आया, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड या तो हमेशा बड़ा ही होगा वेलोसिटी से, नहीं तो बराबर होगा। सिंपल सा रूल है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा है नहीं तो बराबर है डिस्प्लेसमेंट से। हम लोगों ने दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया है। फिर से हम इसमें वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो रूल हमारा क्या गया, स्पीड बाई वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से 3 रूल्स ड्राइव किए। पहला, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। दूसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा या तो 1 के इक्वल होगा, नहीं तो हमेशा बड़ा होगा। और स्पीड और वेलोसिटी का भी जो रेशियो होगा या तो 1 से बड़ा होगा, नहीं तो हमेशा इक्वल होता है।
क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एवरेज स्पीड बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इधर टाइम लिखता हूँ और इधर डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, 0 सेकेंड में 0 मीटर गया, फिर अगले आवर लेता हूँ, 1 घंटे में मान लीजिए वो 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरे घंटे में, 2 घंटे में नहीं, सेकेंड आवर दूसरे घंटे में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर हम लोग मान लेते हैं तीसरे घंटे में वो चला ही नहीं, बिल्कुल रेस्ट में रहा, फिर चौथे घंटे में उसने रेस्ट में था इसलिए मैंने 0 किलोमीटर लिया, चौथे घंटे में 15 है, मान लेता हूँ 5 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, पाँचवें घंटे में उसने टोटल 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। आप सोच के देखिए, टोटल वो 5 घंटा ट्रैवल किया है। डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया, 5, 10, 15 किलोमीटर, 5, 20 किलोमीटर, मैं ऐड करूंगा तो ये 100 किलोमीटर्स आता है। यहाँ ऑब्जर्व क्या करना है, शुरू में वो बहुत स्लो चल रहा था, बिल्कुल रुका रहा, फिर लास्ट में एट वंस उसको स्पीड बढ़ाना पड़ा। हो सकता है स्पीड में उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, तो उसने सोचा क्या, 5 घंटे में टोटल हम 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, कभी हमको बहुत स्लो होना पड़ा, कभी हम रुके भी रहे, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट भी होना पड़ा। क्या कोई ऐसा कांस्टेंट स्पीड है जिससे ये चला होता तो बिल्कुल 5 घंटे में ही 100 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता? क्या कोई ऐसा कांस्टेंट स्पीड है जिससे वो 5 आवर्स में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता? तो हम डिवाइड करेंगे 105 से, तो वो स्पीड आता है 20। अगर उसने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला होता तो बिल्कुल 5 घंटे में वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा होता। क्लियर? खुला हुआ है गेट। राइट, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला होता तो 5 घंटे में बिल्कुल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर जाता। इसमें सोचने वाली बात क्या है, उसने 20 की स्पीड से चला नहीं है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बनाया गया, द इमेजिनरी कांस्टेंट स्पीड, द इमेजिनरी कांस्टेंट स्पीड विथ विच a body would have traveled the same total distance in same total time। सबसे पहली बात, एवरेज स्पीड इमेजिनरी होता है, रियली में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसने कभी भी 20 की स्पीड से नहीं चला है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, मतलब ये वैरी नहीं करता। हम बोल रहे हैं कि हम 20 के स्पीड से ही चल रहे होते हैं लगातार 5 घंटे तक, तो इतना दूर पहुंच जाते। तो एवरेज स्पीड का क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट स्पीड जिससे आप चले होते तो बिल्कुल इतना ही देर में आप इतना दूर पहुंच जाते। नोट क्या करना है, आप उस स्पीड से चले नहीं हैं, ये क्या कर रहा है, विच अ बॉडी वुड हैव ट्रेवल्ड द सेम टोटल डिस्टेंस इन सेम टोटल टाइम, मतलब बिल्कुल इतना ही देर में, अगर वो चला होता इस स्पीड से तो इतना ही देर में इतना दूर पहुंच जाता, उसने चला नहीं है। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि दिस स्पीड इज इमेजिनरी, दूसरा दिस स्पीड इज कांस्टेंट। रूल क्या है इसका एवरेज स्पीड का, बहुत ईजी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस में जिस पीरियड में अगर वो गाड़ी रुका भी हुआ है तो भी हम लोगों ने इस टाइम को लिया था। देखिए यहाँ पे गाड़ी चला कितना दूर है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे तो चला ही नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसको ऐड किया है। आखिर तब तो हम लिए हैं 3, 4, 5 घंटा टोटल टाइम लिए थे। तो गाड़ी चल रही हो या नहीं चल रही हो, टाइम आपको टोटल लेना है, डिस्टेंस भी आपको टोटल लेना है। आप दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो आएगा वही आपका एवरेज स्पीड कहलाता है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लो, क्योंकि वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है और स्पीड में आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है। यही होता है आपका एवरेज स्पीड। रिमेंबर, ध्यान के रखना है कि दिस स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बोला क्या है, एक लड़का है जो स्कूल गया, 100 किलोमीटर उसका स्कूल का डिस्टेंस है घर से।
वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जा रहा है, जाने का स्पीड है, और क्वेश्चन में दिया क्या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्कूल से रिटर्न हो रहा है। एक लड़के का स्कूल 100 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर स्पीड से स्कूल गया और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल से वो रिटर्न हो रहा है। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका हो गया 100 किलोमीटर्स। उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को मैं मान लेता हूँ T1। 100 किलोमीटर स्कूल है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, तो जाने में कितना टाइम लग रहा है 100/20 मतलब 5 आवर्स। ये 5 आवर्स स्कूल जाने में लगा। वापस आने में कितना टाइम लगेगा, इसको मैं T2 मान लेता हूँ। 100/50 डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कर रहा हूँ टाइम निकालने को, तो ये हो गया 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा, जाने में 5 घंटा, आने में 2 घंटा, मतलब मैं बोल सकता हूँ टोटल टाइम 5 + 2 7 आवर्स। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, 100 गया और 100 वापस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस 200 हो गया। 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। तो एवरेज स्पीड का रूल क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरा एवरेज स्पीड होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर्स बाई टोटल टाइम कितना 2 और 7 मतलब टोटल हो, सॉरी 5 + 2 7 आवर्स, मतलब 200/7। मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो 7 × 2 = 14, 6 7 × 56, 4/7 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड है जिस स्पीड से वो स्कूल गया है और आया है। अगर यही क्वेश्चन में हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ देता तो यहाँ से उसने चला, स्कूल गया, फिर स्कूल से रिटर्न वो घर आ गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ से आप चलना शुरू किए जहाँ पहुँचे उसके बीच का स्ट्रेट लाइन का लेंथ। यहाँ चलना शुरू किए यहीं पहुँच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है 0 है। तो आपका यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0/टाइम टोटल 7 मतलब 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, मान लो हम डिस्टेंस को अब की बार 200 किलोमीटर कर देते हैं और कोई चीज़ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस क्वेश्चन में लिए 200 किलोमीटर, वो स्कूल उसका कितना था 200 किलोमीटर। आंसर याद रखिएगा कितना था 28 होल 4/7। अब की बार उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड सेम है, 20 के स्पीड से गया, 50 के स्पीड से आया, डिस्टेंस को बस हम दूना कर दिए हैं 200, तो जाने में कितना टाइम लगेगा, अब डिस्टेंस हो जाएगा 200/20 मतलब 10 आवर्स। आने में भी कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 200 डिवाइड करेंगे 50 से तो 4 आवर हो जाएगा। ये टोटल टाइम उसको कितना लग गया, 10 घंटा जाने में, 4 घंटा आने में, मतलब 14 आवर्स का टोटल टाइम उसको लग रहा है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम रूल, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब की बार टोटल टाइम 14 हो गया और टोटल डिस्टेंस भी कितना हो गया, 200 किलोमीटर स्कूल गया, 200 किलोमीटर स्कूल से वापस आया, मतलब 400 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 14 आवर्स। मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 2 से 7 टाइम्स 2 से 200। देखिए पिछली बार भी क्या आया था 200/7, ये भी आया 200/7। आप डिस्टेंस को दुगुना करो, तिगुना करो, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर ले लीजिए। अगर आप स्पीड चेंज नहीं करते हैं तो एवरेज स्पीड सेम ही आएगा। तो एक बात हमको समझ में आया, अगर इक्वल डिस्टेंस, देखो यहाँ ध्यान के रखना है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विथ अनइक्वल स्पीड, अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता।